देखिए क्वेश्चन 9th, ये मैडम पॉलिनोमियल है पी एक्स क्यूब 4x² माइनस 3x प्लस क्यू इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x² माइनस 1। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ कि x² प्लस 2x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1, नहीं समझ में आया? तो x² प्लस 2x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 से डिविजिबल है कंप्लीटली। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेट करूं 0 के, तो x माइनस 1 जो है, ये जो माइनस 1 की वैल्यू है, ये आप इसके अंदर डालेंगे ना, तो जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ये बात आपको समझ आई नहीं है? पक्का मिस्टर विनीत? तो अब ये वाला जो पॉलिनोमियल है, अगर ये इससे डिविजिबल है, x² माइनस 1 से डिविजिबल है, तो x² माइनस 1 को अगर मैं 1 के इक्वल डालूं तो x में से दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस माइनस 1। ये चीज आपको समझ आई नहीं आई? पक्का? तो कहने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर मैं 1 डालूंगा। कैसे? पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x प्लस क्यू। अगर मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 डालूंगा, फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 डालूंगा, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 0। ये बात नहीं समझ में आ रही? वाई इट वुड बी 0? बिकॉज x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई नहीं समझ में आ रही? 1 की वैल्यू डालें तो 1 की वैल्यू डालते हैं तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? p प्लस 4 माइनस 3 प्लस क्यू, और माइनस 1 डालता हूं तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? माइनस p प्लस 4 प्लस 3 प्लस क्यू। मित्रों डाउट है? जी, दो इक्वेशन बन चुकी हैं। भव्या जी को डाउट? नुक्कलेश वेदना, आपके पास दो इक्वेशंस बनी होंगी, p प्लस 4 माइनस 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और माइनस p प्लस 4 प्लस 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मित्रों कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए पहले तो मैं इसके थोड़े हाथ पैर साफ करके इसको थोड़ा एक अच्छा शेप देता हूँ। p प्लस 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। मित्रों कोई डाउट? और फिर जो दूसरी इक्वेशन थी उसके भी हाथ पैर धो के उसको मैं बोलता हूँ कि भाई अभी तुम्हारे से बात करेंगे बड़े साहब, तो तुम तैयार हो जाओ। q माइनस पी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मित्रों कोई डाउट? अब ये जो दो इक्वेशंस हैं ये मीटिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं। भाई नहीं समझ में आ रही मेरी बात? मैडम डाउट पूछिए, सर डाउट पूछिए। ओके, अब फिर से मेरी बात समझिए, फिर से मेरी बात समझिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। अब आपके जितने भी पुराने पाप हैं 8th और 9th क्लास के, वो सामने आ जाएंगे। क्यों? अगर आप ये चैप्टर 9th क्लास 9th में चैप्टर आया था सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? ये इंसिडेंटली क्लास 10th में जो ये इक्वेशंस आती हैं बड़ी सिंपल सी इक्वेशंस आती हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये जो दो इक्वेशंस हैं इसमें यहाँ पर आपको माइनस पी नज़र आ रहा है और यहाँ प्लस पी नज़र आ रहा है। सो द इजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ऐड दीज टू इक्वेशंस। तो क्या बन गया? ये माइनस पी और ये पी कैंसल हो गया, क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू 2q बन गया। ये 1 ये वाले 7 से ऐड करके प्लस 8 बन गया इज इक्वल टू 0। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा? अध्यापक अपने आप ही दीवारों से बात कर रहा है। पक्का? तो q की वैल्यू क्या आ गई? -4। मित्रों नहीं समझ में आया? q की वैल्यू -4 आ गई, यहां पर मैंने -4 डाला, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 3। नहीं समझ में आया? लिख लीजिए, मैं आपसे अभी पूछूंगा। p की वैल्यू 3 है, लिख लीजिए। p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू लिख लिया मैडम? p की वैल्यू क्या, q की वैल्यू? ओके, अब देखिए, अब आपका जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल क्या बना? बोलो बेटा, p की वैल्यू क्या थी?
तो पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x। क्यू की वैल्यू क्या है बेटा? -4। तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में ये है, ये तो मास्क डाल के बैठा था, p और q की वैल्यू पहचान नहीं पाए आप। मास्क डाला था और ऊपर कैप डाली हुई थी। आपके पड़ोस के अंकल जी वाले थे और आप उनके सामने बुरे काम कर रहे थे। अंकल जी ने पकड़ लिया आपको, ये तो पड़ोस के अंकल निकले। यहां तक शांति? ओके, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई। ऑल्सो फॉर दीज वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। नहीं समझ में आया? अब ये p और की वैल्यू, q की वैल्यू से इस जो ये भूत है इसको अब क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए बात समझिए, हफ्ते से यही काम चल रहा है। जो दो वैल्यूज हैं +-1, वो तो ये दे ही रहा है आपको। मेरी बात नहीं समझ आ रही? मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब जो आसान है, जो आप देखिए, दो मेथड से आप कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूं। एक मेथड तो ये है कि ये 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को पकड़िए और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? x स्क्वायर -1 से। भाई समझ नहीं आया? लॉन्ग डिवीजन। मैडम डाउट आ रहा है? पक्का? अब थोड़ा सा मतलब मगजमारी करनी पड़ेगी। क्या करें? ड्यू टू पुअर सर्कमस्टांसेस आपको मैथ्स लेना पड़ा। अब क्या करें? मुझे तो पैसा भी मिल जाता है, आपको तो पैसा भी नहीं मिलता। तो आपके लिए तो और भी सैड है। मैडम सिंथेसिस से भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस टाइम मैडम इज ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि मैथ्स का एग्जाम दे रही हैं, तो इनको तो कुछ समझ नहीं आता। एक और मुसीबत मैं नहीं डालना चाहता, तो इनको लॉन्ग डिवीजन में बता देता हूँ कि मैडम लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से करना शुरू करते हैं तो पॉलिनोमियल डिवीजन से आप कंफर्टेबल हैं या अभी भी नहीं है? और माता जी पहले ये बताओ, आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो नहीं कर सकते? तो बताइए लॉन्ग डिवीजन से कैसे करूं? बेटा 3x। क्यों? क्योंकि ये 3x जब x स्क्वायर से जाएगा तो ये क्या आएगा? 3x क्यूब, और 3x ये इससे जाएगा तो क्या आएगा? -3x। बेटा समझ आ रहा? इसका आपने लिंक परिवर्तन कर दिया, इसका भी लिंक परिवर्तन हो गया। नहीं समझ में आया? अरे नर का मादा और मादा का नर बनाना है, याद रखना है, गलत मत कीजिए। अरे भाई क्योंकि ये वाला x है और ये वाला x है ना, यू डोंट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। एप्पल्स के नीचे एप्पल्स और ऑरेंजेस के नीचे ऑरेंजेस। नहीं को डाउट? ये भाग गया, नर मादा भाग गए। कौन रहा? 4x स्क्वायर -4। नीचे क्या रहेगा? 4x स्क्वायर -4। भाई यहां तक क्लियर है मित्रों? दुख क्लेश वेदना? शाबाश। आप ट्राई कीजिए, क्या लिखो? शाबाश, 4 ही लिखेंगे। शाबाश। ये 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, ये 4, ये -4, यहां नीचे लिंक परिवर्तन होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। भाई समझ नहीं आया? रिमाइंडर आ गया 0। नहीं समझ में आया? पक्का? ऐसा ना हो मैडम टीवी एग्जाम दे रहा हो, आप बोले टीवी से ही बात कर लो भाई, उसी को तो समझा रहे थे आप। नहीं समझ में आया? पक्का? तो बेटा ये जो है, अब इसके जो फैक्टर्स बन गए। भव्या जी आप कुछ बोल रही हैं? मैडम फिर मॉल में जाके आप किसी दूसरे का बच्चा ले आए हैं। आपके बच्चे नहीं है वो। 2 मिनट दीजिए बस, पहले एक बार ये अध्याय खत्म कर दो। दूसरे के बच्चे ले आए हैं आप, यहाँ तक ठीक है मैडम? तो एक बात देखिए, एक बात मेरी समझने की, अरे 2 मिनट वेट कर लो, मैं आपको एक और ठहर जाए यार। एक तो ये कुत्ते के अपने साइकोलॉजी इश्यूज हैं, कभी ये रोना धोना चालू हो जाता है, कभी कराटे शुरू हो जाते हैं। तो जो पॉलिनोमियल है उसके ये फैक्टर्स जो बन गए, वो फैक्टर्स बन गए x+1 इंटू x -1 इंटू 3x+4। मित्रों यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर? अब एक बात समझिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 ही फैक्टर्स होंगे x में। नहीं समझ में आया?
अरे भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर x जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है तो उसके दो ही फैक्टर बनेंगे, एक्स एक्स वाले दो फैक्टर बनेंगे। अगर x रेज़ टू पावर 4 है तो उसके 4 बच्चे होने चाहिए। है नहीं है वो देखेंगे, बट 4 बच्चे एक्सपेक्टेड है। नहीं समझ में आया? शांति? तो अब आप एग्जाम कर रहे हैं और तड़प रहे हैं कि नहीं सर मेरा एक ही तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में और वो भी गलत ना हो जाए, तो भव्या जी कैसे चेक किया जाए ये ठीक है या गलत है? कौन सी? 1 और -1 तो एक्सपेक्टेड ही है। जो नई चीज निकली है वो क्या निकली है? 3x + 4। 3x + 4 को इक्वेट कर दीजिए 0 के। x की वैल्यू क्या आती है? -4/3। -4/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल में डालिए। अगर 0 आ जाता है तो आपके 3 नंबर पक्के। मैडम कुछ समझ नहीं आया? पक्का? भाई ये तो मतलब बेयर मिनिमम है। अब इस पे मतलब ये तो आपको बाइक चलाना सिखा दिया। अब बाइक आप एक हाथ से चलाते हैं, दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं, बाइक के ऊपर चढ़ के चलाते हैं, खड़े होके, वो सब आपकी इच्छा कि सर मैं तो सिंथेटिक डिवीजन से करूंगी और ये वो करूंगी, वो आपकी इच्छा। भाई मेरी बात सुनो, मेरा काम है बाइक चलाना। बाइक सिखा देना कि बाइक बेटा ऐसा चलाते हैं। अब आप उसको एक हाथ से दोनों हाथ छोड़ के ऊपर खड़े होके उल्टा करके जैसे मर्जी व्हीली मार के करते हैं, वो आपकी इच्छा है। यहाँ तक शांति? पक्का? मैडम ये जो किया है वो शांति है? ओके नाइस।